नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल। स्वागत है आपका द भारत रफ्तार शो में। राजस्थान में एक और तो भजनलाल सरकार अपने 1 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी कांग्रेस भजनलाल सरकार पर जमकर और खुलकर हमलावर हो रही है, प्रतिक्रिया जाहिर कर रही है, आलोचना दे रही है। इन तमाम सियासी उठापटक के बीच एक खबर यह है कि राजस्थान की सरकार क्या मंत्रिमंडल विस्तार करेगी या फिर नहीं, क्योंकि उपचुनावों के समय यही कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव खत्म होते ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, नए चेहरों को जगह मिलेगी, जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार का सुध कोई भी नहीं ले रहा है। जहां एक और नए विधायक इस उम्मीद में बैठे हैं कि मंत्री पद के लिए उनका भी नंबर लग सकता है, तो कई पुराने मंत्री ऐसे भी हैं जो अपनी कुर्सी बचाने की जदोजहद में भी जुट जाएंगे। हालांकि दिल्ली के विश्वस्त सूत्रों की माने तो अमित शाह का पूरा फोकस इस समय दिल्ली विधानसभा चुनावों में है। ऐसे में वो राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार में कोई दिलचस्पी या फिर सूची नहीं ले रहे हैं, जिसको लेकर अब जो नए विधायक हैं उनकी उम्मीद पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उपचुनावों के बाद विधायकों को उम्मीद थी कि हमें कोई मंत्रिमंडल में बड़ा पद मिल जाएगा, हमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब उन सबके मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, वरिष्ठ मंत्री जोगाराम पटेल एक साथ दिल्ली भी पहुंचे थे। अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई थी। इसी के साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भजनलाल ने अमित शाह से चर्चा भी की थी, लेकिन अब अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व इस वक्त इसमें कोई दिलचस्पी लेने के मूड में नहीं लग रहे हैं। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो अभी किसी भी नेता की परफॉर्मेंस, जातीय आधार, क्षेत्र के आधार कोई पे भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। जो मंत्रिमंडल चल रहा है उस पर ही कायम रहेगी सरकार, और साथ ही लगभग ये भी तय हो गया है कि अगले साल अप्रैल माह तक भी कोई भी बदलाव होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। विधानसभा के उपचुनाव में 7 विधानसभा सीटों में 5 सीटों पर जीतने वाले विधायकों को उम्मीद थी कि हमको कोई बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से मिलेगा, लेकिन अभी विस्तार ना होने की वजह से उम्मीद खत्म होती जा रही है। साथ ही कई बीजेपी के उम्मीदवारों ने उम्मीद भी लगाई थी कि अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। ऐसे में जब मंत्रिमंडल विस्तार ही नहीं हो रहा है तो उनकी जीत का कोई खास प्रभाव भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर ऐसे में कैबिनेट विस्तार होगा ही नहीं तो किसी की किस्मत चमकेगी ही कैसे? इसी के साथ खींवसर सीट पर बीजेपी को 16 साल बाद जीत दिलाने वाले रेवंत राम डागा को भी काफी उम्मीद थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं अगर झुंझुनू की बात करें तो बीजेपी के विधायक राजेंद्र भाभू ने भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। ऐसे में उनको भी काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन अब उम्मीद पर तो खैर जिंदगी कायम है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि कब तक जो है आला कमान या फिर सरकार कोई बड़ा बदलाव करेगी या फिर नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक तो अगर सूत्रों की माने तो कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। शुक्रिया।